चलें जी, तलहा हमारा प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, शामिल करेंगे बिजनेस न्यूज। हमारा सेगमेंट है उतार चढ़ाव, जिसके लिए चलेंगे मुदस्सिर इकबाल की जानिब। वो ठीक है मुदस्सिर। तला उतार चढ़ाव में सबसे अहम मामला यह है कि इस वक्त लोड शेडिंग का इशू है पूरे मुल्क में, मुख्तलिफ इलाकों में। और गर्दिशी कर्जों के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे एनर्जी सेक्टर को दीमक की तरह चाट लिया है। बिजली नहीं तो हर सनत का पहिया जैम है। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे मुआशियात है। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। इस वक्त लोड शेडिंग की बुनियादी वजह हम ये कह सकते हैं कि ये गर्दिशी कर्जों का मसला है। नहीं, देखिए जी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि कुछ ये कहा जा रहा है कि 18 यूनिट्स जो हैं वो इस वक्त बंद हैं और तकरीबन जो डिमांड है वो 21,000 मेगावाट्स की है इस वक्त कंट्री में, क्योंकि समर इस वक्त पीक हो रहा है। और उसके अगेंस्ट जो डिमांड के अगेंस्ट जो जनरेशन है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि तकरीबन 17,000 के करीब है। तो ये 4,000 का रफली जो है वो गैप है, जो कि कम पड़ रहा है। और डेफिनेटली फिर जैसे के इलेक्ट्रिक को कराची में बिजली जो 1200 मेगावाट मिलती है वो लेट से 800 मिल रही है, तो वो भी एक शॉर्टफॉल है। तो कराची के जो है वो वासियों को भी जो है वो ये फेस करना पड़ रहा है। प्लस पूरे मुल्क में फिर इस वजह से लोड शेडिंग हो रही है कि एक तो प्राइस टाइम पे हमने एक तो डिसीजन टाइम पे नहीं लिया गैस इंपोर्ट करने का या गैस को जो है अवेलेबल करने का। दूसरा ऑफ कोर्स डॉलर्स भी आपके पास कम है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी इस वक्त जो है वो फ्यूल हुई है, ऑयल गैस सब महंगा है। और तीसरा आपका रुपये भी जो है डिप्रिशिएट हो रहा है, 2-3-4 रुपये पिछले कुछ दिनों में फिर दोबारा से जो है डॉलर के अगेंस्ट कम हो गया। तो ये सब रीजंस मिला के जो है, लेकिन ये जो एनर्जी का इशू है ये पिछले 3-4 महीने से चलता आया है, बनता आया है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, उसकी वजह से फिर गवर्नमेंट चेंज हुई। तो मेरे ख्याल में ये जो प्रायोरिटीज थी ये जो है वो उस तरह से नहीं ली गई जिस तरह से लेनी चाहिए थी। सही। तो अच्छा, इस वजह से गर्दिशी कर्जों में हमने मुसलसल देखा है पिछले 2-2.5 साल में इजाफा हुआ है। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही होती थी कि जी चंद सौ से फिर हज़ारों, हज़ार से हज़ारों अब पहुँचा है। गर्दिशी कर्जा ये क्यों इस तरह से बढ़ रहा होता है? साथ साथ ये मामला IPPs को पेमेंट्स क्यों नहीं हो पाती? देखिए जी, ये अभी का नहीं है कि काफ़ी पुराना मसला है, लेकिन पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा जो है इसमें जो है एक्यूमुलेशन हुई है, यानी कि गर्दिशी का जो कर्जा है वो बढ़ गया काफ़ी। उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि पिछले 1-1.5 साल में ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं और कंपनियों को फ्यूल जो है टाइम पे नहीं या तो उन्होंने ख़रीदा नहीं या ऑर्डर नहीं किया गया। फिर आगे फ्यूल मिला नहीं, जब फ्यूल नहीं मिला तो फिर उसकी पेमेंट्स नहीं होनी, या फिर फ्यूल मिल भी गया तो पुरानी पेमेंट्स जो है वो पूरी नहीं हो रही। फिर इंटरेस्ट रेट्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना था बीच में, उसकी वजह से फिर वर्किंग कैपिटल की जो है वो अवेलेबिलिटी बहुत महंगी हो जाती है। तो फिर होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता, और गवर्नमेंट के पास टैक्सेस इतने थे नहीं ना हैं। अभी फ़िलहाल टैक्सेस बेहतर हुए थोड़े से, लेकिन रिसोर्स वैसी नहीं रही कि वो इस तरह की कर्ज़ों की अदाइयाँ कर सके। लेकिन चोरियाँ ज़्यादा बढ़ी, थेफ्ट ज़्यादा हुआ, नॉन रिकवरी ज़्यादा बढ़ी। आपका जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, देखिए हमारे पास जनरेशन अच्छी खासी है, जो ट्रांसमिशन जो होती है, डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं बिजली को, ये जो सिस्टम है डिलैपिडेटेड, बहुत ज़्यादा ख़राब, मर चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसमें ना पिछली गवर्नमेंट ने जो है वो ध्यान दिया, ना उससे पिछली गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। अब ये गवर्नमेंट आई है तो अब उसको रियलाइज़ करना चाहिए कि पहले एनर्जी के, तो अब देखना ये है कि ये रियलाइजेशन होती है या नहीं, ये भी एक बड़ा अहम मामला है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।